आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 23। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय जी से कहने लगे, हे राजन, तब युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन दोनों भाइयों को बुला लाओ और साथ ही पानी भी ले आओ। हे तात, तुम ही हम सब दुखी बंधुओं के सहारे हो। युधिष्ठिर जी के ऐसा कहने पर निद्रा को विजय करने वाले बुद्धिमान अर्जुन धनुष बाण एवं खुला खड्ग लेकर उस सरोवर के तट पर गए। श्वेतवाहन अर्जुन ने जल लाने के लिए गए हुए उन दोनों पुरुष सिंह भाइयों को वहां मरे हुए देखा। दोनों भाइयों को प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए से देखकर पुरुष सिंह अर्जुन को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने धनुष उठाकर उस वन का अच्छी प्रकार निरीक्षण किया। उस विशाल वन में जब उन्हें कोई हिंसक प्राणी दिखाई नहीं दिया, तब सव्यसाची अर्जुन थककर पानी की ओर दौड़े। पानी की ओर दौड़ते हुए उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, हे कुंती नंदन, क्यों पानी की ओर दौड़ रहे हो? तुम बलपूर्वक जल नहीं पी सकते। हे भारत, यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सको तभी तुम पानी पी सकोगे और ले जा भी सकोगे। इस प्रकार मना किए जाने पर अर्जुन ने कहा, तनिक सामने आकर रोको। सामने आते ही बाणों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर तुम इस प्रकार नहीं बोल सकोगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपनी शब्दवेदी बाण विद्या का परिचय देते हुए सब और दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की झड़ी लगा दी। यक्ष ने कहा, हे पार्थ, इस प्रकार प्राणियों की हिंसा से क्या लाभ? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर कुंती पुत्र सव्यसाची धनंजय अर्थात अर्जुन उसके वचनों का अनादर करके पानी पीने लगे और पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। अर्जुन के ना लौटने पर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन जी से कहा, हे परंतप, हे भरत नंदन, नकुल सहदेव और अर्जुन को पानी के लिए गए हुए बहुत देर हो गई, वह अभी तक नहीं लौटे हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाकर उन्हें बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब भीमसेन बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गए जहाँ वह पुरुष सिंह तीनों भाई पृथ्वी पर मरे पड़े थे। अपने भाइयों को उस दशा में देखकर प्यास से व्याकुल भीमसेन को बड़ा दुख हुआ। महाबाहु भीमसेन ने सोचा, ये यक्षों या राक्षसों का काम है। फिर उन्होंने सोचा, आज मुझे निश्चय ही शत्रु से युद्ध करना पड़ेगा, अतः पहले जल पी लूँ। ऐसा निश्चय करके प्यासे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार भीमसेन जल की ओर दौड़े। यक्ष बोला, हे तात, पानी पीने का साहस न करना। इस सरोवर पर पहले से ही मेरा अधिकार स्थापित हो चुका है। हे कुंती पुत्र, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, अमित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीमसेन उन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पीने लगे और पीते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। तब कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने स्वयं उस विशाल वन में प्रवेश किया और उस सरोवर को देखा जो साक्षात
विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया जान पड़ता था। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।